जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे एक बाइबल जैसे मैंने हाथों में उठाया, मुझे एक स्टोरी याद आया। वो गाना जैसे हमने गाना, हमारा जीत का झंडा यीशु मेरा। एक पास्टर है, उस पास्टर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, बट यीशु से बहुत प्यार करता है। उन्होंने एक बार एक गवाही शेयर किया। उन्होंने बोला, मैं अमेरिका में गया, मुझे इनविटेशन मिला। बोला एयरपोर्ट में पूछताछ हुआ, मुझे बोलना चालना आता नहीं, मुझे अंग्रेजी तो आता ही नहीं है, बट बोल दिया, भेज दिया उन्होंने। मैंने प्रचार करने के लिए आया और उनको उस शहर का गवर्नर उनसे प्रार्थना करवाने आया। उनको उनकी अपनी भाषा इंग्लिश आता नहीं है, अपनी भाषा के अलावा और कोई भाषा आता नहीं है। गवर्नर आया, लोग आया, उस शहर का बड़े बड़े अमीर लोग उनको घरों पे लेके गया, प्रे कराया, बहुत ब्लेस किया। वो अपनी चर्च में आके बोला, मेरे जैसे अनपढ़ गवार जिसके पास कोई ताकत नहीं है, मुझे उन गवर्नर आके मेरी सामने झुक रहा है, बड़े बड़े घरों में एंट्री हो रहा है। उन्हें पूछा किस की वजह से मुझे एंट्री मिला। वो उठा के सिर पे रखा, मुझे याद है उनकी पिक्चर। बोले सिर पे रखा, इसी बाइबल मैंने उठाया, इसलिए मुझे गवर्नर हो, लोग हो, गवर्नर मतलब एक शहर का चीफ मिनिस्टर। बोलते इसलिए मुझे एंट्री मिलता है उन जगहों, नहीं है तो मेरे जैसे अनपढ़ गवार को कहां एंट्री मिलेगा। सो जब आप परमेश्वर का वचन को ऑनर देगा, परमेश्वर आपको आदर देगा। जहां आपका लायक नहीं है, आपकी नेचुरल ताकत, आपकी कैपेबिलिटी जहां आपको लेके नहीं जा सकता, उधर परमेश्वर का वचन को आपने आदर दिया, इस कारण आपको लेके जा सकता है। सो आपकी क्वालिफिकेशन, आप अनपढ़ हो सकता है, आपको ज्ञान नहीं होगा, आप एलोक्वेंट स्पीकर नहीं है। जैसे अपोस्टल पौलुस ने बोला, मेरे को ज्यादा बोलचाल तो आता नहीं है, क्यों, बट मैं आया हूं परमेश्वर का पावर और ताकत के द्वारा। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। आपका जीत का झंडा कौन है? यीशु मेरा। आपके हाथों बाइबल का है, हिलाओ झंडा, जीत का झंडा हाथों में होंगे। आपको ऐसी जगहों में परमेश्वर लेके जाएंगे जहां आपने सोचा नहीं, ऐसे एरिया में आपको परमेश्वर एंट्री देंगे जो आपने सोचा ही नहीं है। सो आपको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और मैं जब गवाही देखा था, मैंने सोचा एक बार आपको, जैसे एक सिस्टर ने बोला, बहुत बार हम गवाही देना, थैंकफुल रहना भूल जाता है। हमारे लाइफ में जब कंटिन्यूअस आशीष आता रहता है, हमें कहीं ना कहीं लगना शुरू हो जाता है, मेरा हक है। लगता है ये मेरा हक है। हमें किसी ने कंटिन्यूअस आशीष देते जा रहा है, बहुत बार हमें लगे तो मेरा हक हो गया जी, मेरे को मिलना ही चाहिए। आप थैंकफुल होना भूल जाता है लाइफ में। सो बट थैंकफुल रहना गवाहियों के लिए, जो आशीष आपकी लाइफ में लोग बोल रहे, उस व्यक्तियों के प्रति, परमेश्वर के प्रति हमेशा थैंकफुल रहना। नहीं है जो आशीष आता है उसका फ्लो बंद हो जाएगा। जो बंदा ग्रैटिट्यूड नहीं है, आप थैंकफुल रहेंगे और नई आशीषों को, अनुग्रहों को आप अपनी तरफ खींच सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? थैंकफुल। बोलो पड़ोसी को, थैंकफुल, धन्यवाद हृदय के साथ रहना, तब और आशीष अनुग्रह हमारी तरफ आएंगे, परमेश्वर हमारी जिंदगी में लेके आएंगे। आज का वचन हम देखेंगे। पिछली कुछ 1-2 हफ्तों से हम सीखते जा रहे हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। आपको याद है ना वो सीरीज जो मैंने शुरू किया? क्योंकि परमेश्वर की स्वर्गदूत मेरी के पास आया, उसको बोला तेरे द्वारा परमेश्वर इस धरती में अपना बेटे को लेके आना चाहते हैं। तो मेरी ने जवाब क्या दिया? मेरी ने जवाब क्या दिया? मैं कुंवारी हूं जी, मेरी शादी नहीं हुआ, मैं आदमी को जानता ही नहीं है, मेरा कैसे बच्चा होगा? तो जवाब क्या दिया? प्रभु परमेश्वर के आत्मा तुझे प्रेग्नेंट बनाएंगे और उनके द्वारा तू गर्भवती होगा, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये मुझे और आपको परमेश्वर बताने के लिए, बच्चा बनाना परमेश्वर का असंभव नहीं है। आपकी जो बीमारी, सिचुएशन, इश्यूज, सब कुछ पॉसिबल है यीशु के सामर्थ्य नाम से। कुछ भी असंभव नहीं है। और जॉब लेना हो, शादी करना हो, आगे नौकरी में बढ़ना हो, सब कुछ परमेश्वर की आत्मा के लिए पॉसिबल है। और हमने ये भी सीखा, इब्रानी अध्याय 11 से अलग अलग लोगों ने, अब्राहम, इसहाक हो, याकूब हो, पॉल हो, पीटर हो, सब लोगों को अप्रिसिएशन मिला। उन्होंने विश्वास दिखाया। आपको परमेश्वर को खुश रखना है तो आपको विश्वास की कदम उठाना है। आप प्रभु को खुश रखना चाहते हो, आपको क्या करना है? विश्वास की कदम जब आप उठाएंगे, परमेश्वर का स्पिरिट, आत्मा हमेशा खुश रहेंगे। हमने पिछले हफ्ते ये भी सीखा परमेश्वर की प्रेजेंस से, खुदावंद जब आप विश्वास को आवाज देंगे, प्रॉमिसेस को आप आवाज देंगे, आप खाली नहीं बैठेंगे, प्रार्थना के द्वारा मर गया सड़ गया बोलेंगे, या आप जो होके देखना चाहते हो बोलेंगे। आप जो होके
देखना चाहता है। कोई बीमार है, आप प्रार्थना ये नहीं करेंगे ये मर ना जाए, मर ना जाए, मर ना जाए, वो नहीं है प्रार्थना। आप, कोई बीमार है बेड पे, आप बोलेंगे ये मरेंगे नहीं, जीवित रहेंगे, परमेश्वर का काम करेंगे आने वाले टाइम में। और आप डिक्लेयर करो ये इस जगह में जाके ये काम करेंगे, ये जॉब ये करेंगे, बिजनेस ये करेंगे। वो डिक्लेयर करो जो आप देखना चाहते हैं, वो आप घोषणा करो। ये नहीं मैं मरने वाला हूं, मरने वाला हूं, मर ना मरे ना मरे, नहीं, जो आप देखना चाहते हैं। क्योंकि आपकी आवाज में क्या है? पावर है, ताकत है। आपकी मुंह में मृत्यु, आपके मुंह में जीवन। तो आप मृत्यु बोलेंगे, मृत्यु होगा, आप जीवन बोलेंगे, जीवन होगा। सो आप प्रार्थना, आपका चेंज होना है। जो आप देखना चाहते हैं वो आप घोषणा करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। हाँ जी, उसका सिर कट जाए, मर जाए, वो प्रार्थना प्रभु सुनने वाला नहीं है। क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीष दे के प्रार्थना करने वाला परमेश्वर है। आप आशीष करो, अनुग्रह करो। ये जादू टोना करने वाला बाबा नहीं है परमेश्वर, इसका मार सिर उड़ जाए, इसका ये खत्म हो जाए। प्रभु बचाना चाहते उसको भी। बहुत बार मैं एक चीज और आपको समझाता हूं, कुछ टाइम के बाद मसीह जीवन में समझ आता है। कभी कभार जिसको आप बहुत हेट करता है, परमेश्वर उससे उतना ज्यादा प्यार करते हैं, और जितना आप कभी उससे गुस्सा करते हो उतना ज्यादा उससे और आशीष देता रहता है परमेश्वर। जिसको आप हेट करते हो उसको और ब्लेस करता 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 रहेगा परमेश्वर। सो ब्लेस करो, आशीष करो, अनुग्रह करो। आज हम देखेंगे उसी नथिंग इज इम्पॉसिबल सीरीज में एक बाइबल वर्स हम पढ़ेंगे। परमेश्वर चाहता है आप बरकत पाएं। परमेश्वर चाहता है आप, और विश्वास के द्वारा आपको बरकत पाने के लिए, आशीष अनुग्रह पाने के लिए भी आपको विश्वास की जरूरत है। क्या बोला मैंने? आपको बरकत, आशीष, अनुग्रह पाने के लिए भी विश्वास की जरूरत है, फेथ। 3 जॉन अध्याय 1 से, बुक ऑफ 3 जॉन अध्याय खोल के रखेंगे हम। हमारी नई पैम्फलेट इवेंजलिज्म के लिए 12,000 पीस ऑलरेडी छप के आ चुके हैं अपने पास। संडे ऑलरेडी टीम ने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। आज आप लेके जाओ। मैंने आज सुबह एक वीडियो डाला था, आप में से कितने लोग देखा? सबसे कम क्रिश्चियंस प्रार्थना ना करने का टाइम है ये। क्रिसमस हो गया, नया साल आने वाला है, अब बाइबल उठा के फिर फेंक दिया कूड़े में, कहीं कॉर्नर में कहीं। बाइबल तो मिला नहीं पास्टर जी, केक पड़ा हुआ, केक थोड़ा पड़ा है, वो सब निकलने के बाद पता चला बाइबल तो इसके नीचे, डब्बे के नीचे फंस गया था। बाइबल जो क्रिसमस डेकोरेशन निकालने के टाइम बाइबल भी उठा के अंदर मत रखना अपने। प्रार्थना में कंटिन्यूस लगे रहना। जो प्रॉमिसेस आपको परमेश्वर ने दिया गया, और जो आपने बहुत सारे लोगों को इनविटेशंस दिया गया, उनको फॉलो अप करना आपने। ये नहीं क्रिसमस में आया गया, उनकी आत्मा बचाना। क्रिसमस में एक बार लेके आने से नहीं, उनको बोलना पास्टर ने आपको पर्सनल इनविटेशन दे रखा है, अगला 1-1.5 महीना कंटिन्यूस आओ परमेश्वर के प्रेजेंस में। जैसे वो आएगा, परमेश्वर की आत्मा उसको टच करेंगे और काम होगा उसकी लाइफ में, उसकी गवाहियां देगा। परमेश्वर भी उसके प्रेजेंस में विश्वास के साथ आता है, जल्दी जल्दी टेस्टिमनी देता है। न्यू कमर्स को जल्दी टेस्टिमनी देता है वो। आप देखना, ये जो नए नए आता है बहुत गवाहियां देता है परमेश्वर, क्योंकि वो चाहते हैं यहां जाए जल्दी मेरी प्रेजेंस में, और आशीषों का अनुग्रहों को एंजॉय करे, और भी लोगों को बचाना वाला बने। तो आपके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी भी लोग आपकी द्वारा आया, आप पर्सनली फॉलो अप करना, उनको बताना, कंटिन्यूसली आते रहना। ये नहीं आपने एक बार इनवाइट कर लिया गया, जो नॉर्मल काम होता है वो नहीं है। क्योंकि उस आत्मा को जब फरवरी मार्च में दोबारा बपतिस्मा शुरू होगा, उस टाइम आप साथ खड़े होंगे, उनका बपतिस्मा देंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रार्थना करना उस परिवारों के लिए, क्योंकि जितनी भी न्यू कमर कार्ड भरते हो, मेरी प्रेयर रूम में आता है, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया उन चीज़ों के ऊपर। अभी अगला सेट आएगा, प्रेयर होगा, और मैं अपना प्रेयर में काम कर रहा हूं, और मेरा विश्वास है उन आत्माओं को बचाते जाएंगे। और 31 तारीख आप कहां मनाएंगे? नया साल कहां मनाएंगे? कुल्लू मनाली नाइट क्लब। गर्लफ्रेंड बुला रहे जी, 2,000 रुपए में टिकट बुक कर रखा है। आपका सपना मैक्सिमम हो सकता है कुल्लू मनाली तक, बट आप प्रभु के लिए कुछ साल काम करते देखो। जैसे मैंने शुरू में बताया, जहां आप सोच ही नहीं सकते ऐसा जगह प्रभु आपको एंट्री देगा। मुझे ये चीज एक्साइट नहीं करता। जैसे क्रिसमस के दिन मुझे किसी ने पूछा क्या एक्साइट करते हो, मैंने बोला मुझे एक ही चीज एक्साइट करता है, जब मैं टेस्टिमनी देखता हूं, कोई नशेड़ी बैठ के बोलता है मैं नशा छोड़ चुका हूं, मेरा परिवार खुश है, उसकी बीवी के चेहरे का जो हैप्पीनेस देखे, वो मेरे लिए एक्साइटिंग होता है। मुझे एक्साइटमेंट ये मिलता है, गवाहियां मेरी एक्साइटमेंट है। बाकी सब आपका भी एक्साइटमेंट ही होना चाहिए। क्रिश्चियंस को ट्रैवल करने का टाइम नहीं है क्रिसमस न्यू ईयर, छुट्टी आप और टाइम मनाना, आप प्लान करना, क्योंकि थोड़ा पैसा आना शुरू हो जाता है।
तब तक प्रभु के पीछे पैसा आना शुरू हो जाएंगे। 5-6 साल आप पुराने मसीह बन जाएंगे, फिर आप क्रिसमस में प्लान करना शुरू करेंगे, ट्रिप हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे। वो ना हो जाना आपके साथ। क्रिसमस और न्यू ईयर आप छुट्टियां मनाने का टाइम नहीं है। और साल जब पूरा धरती मॉल में जाते हैं उस टाइम क्यों जाएं, आप स्पेशली जाइए यीशु के सामर्थ्य नाम से। वीजा से आप कोई देश में जा सकते हैं, बिना वीजा से आप कोई देश में जा सकता है। मेरा प्रचार शुरू नहीं किया, बट मुझे आज प्रॉम्प्ट कर रहे परमेश्वर के आत्मा कुछ चीज शेयर करने के लिए। आपने कितने लोगों ने रेनार्ड बोंगे का नाम सुना? रेनार्ड बोंगे वो व्यक्ति है जो अफ्रीका में लाखों करोड़ों लोगों को बचाया। उन्होंने नाइजीरिया में, अफ्रीका में उन्होंने प्रचार किया, ज्यादा इवेंजलिज्म काम किया। उन्होंने नाइजीरिया में एक क्रूसेड कंडक्ट कर लिया। उसके बाद उनका उस क्रूसेड को कुछ टेररिस्टों ने अटैक कर लिया। उस देश में इवेंट बन गया जहां 15-20 लाख लोग इकट्ठे होता है, उधर इश्यूज होता है, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचता है। उस बंदे को नाइजीरिया में दोबारा एंट्री देना बंद कर लिया गवर्नमेंट ने। दोबारा एंट्री देना बंद कर लिया, उसको जाना एंट्री बंद। 9 साल वो जा नहीं पाया। उसके आसपास की देश में उन्होंने एक बार क्रूसेड कंडक्ट कर लिया, प्रार्थना किया। उसके बाद उस जगह का प्रेसिडेंट आया हुआ था और प्रेसिडेंट ने भी प्रार्थना करा। आप जब प्रभु के लिए काम करते हैं ना, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं आपसे प्रार्थना लेने के लिए। ये इस बाइबल का एक पावरफुल ताकत है। प्रेसिडेंट आएंगे, प्राइम मिनिस्टर्स, किंग्स आएंगे, प्लीज प्रे फॉर अस। आपके हाथों में बाइबल है तो ये होगा। तो उस पीएम आया, प्रेसिडेंट आया, बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। उनका दोस्ती हो गया, लंच वंच डिनर हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला मुझे एक हेल्प चाहिए, क्या आप नाइजीरिया का वीजा मुझे दिलवाओगे? उन्होंने बोला नाइजीरिया का वीजा क्यों है? उन्होंने बोला नाइजीरिया का मेरे को जाना है प्रचार करने। बोलते वीजे की जरूरत नहीं, मेरा दोस्त है, हम चड्डी दोस्त है। उन्होंने उस देश की प्रेसिडेंट को फोन करा तो प्रेसिडेंट ने बोला ओके आप आ सकता है। बट क्या हुआ इसके बीच में, कुछ दिनों में उस प्रेसिडेंट का डेथ हो गया या उसको उसमें से निकलना पड़ा। दूसरी प्रेसिडेंट आया, कुछ साल और नहीं जा पाया। फिर दोबारा इस प्रेसिडेंट से मिला, इस देश का, एग्जैक्ट ऐसी स्टोरी है बट उसका मतलब मैं समझाऊंगा। मिला, उनसे बोला क्या आप नहीं, हाँ स्टोरी मुझे याद आया। ये एक बार एक होटल में ठहर रहा था, उस टाइम फोन आया। उस जगह का एक प्रेसिडेंट, एक जनरल, आर्मी जनरल उससे मिलना चाहता है जो रिटायर हो चुका है। ने बोला ठीक है जी, आर्मी जनरल से मैं मिल सकता हूं। मिल लिया बंदे से और प्रार्थना किया, नंबर ले लिया, नंबर एक्सचेंज हो गया। उसके बाद उस आर्मी जनरल ने बोला कुछ भी जरूरत हो मुझे फोन करना। और ये 1-1.5 महीने के बाद वो टीवी में देखा उस बंदा आर्मी जनरल उस देश का प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े होने वाला है। उन्होंने बोला मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, ये बंदा प्रेसिडेंट बने। कुछ दिन के बाद इलेक्शन हो गया, वही बंदा जिसके लिए रेनार्ड बोंगे प्रार्थना कर रहा था प्रेसिडेंट बन गया। उन्होंने उसी टाइम उनको फोन उठाया, बोला अब फोन कर दो उस देश की जगह का प्रेसिडेंट के लिए। वो इस प्रेसिडेंट जिनके लिए उन्होंने प्रे करके प्रेसिडेंट बन गया, फोन करा और उस जगह का प्रेसिडेंट और इनका अच्छी दोस्ती है, उनको अपनी देश की राजा, देश की प्रेसिडेंट ने अपनी प्राइवेट जेट भेज के उनको अपने देश में लेके आया, बिना वीसा से। बिना वीसा से। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर आवर गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ भी। मेरा स्टोरी में थोड़ा बहुत फैक्ट्स ऊपर नीचे है क्योंकि मैंने बहुत साल पहले पढ़ा या रीड किया, बट उन्होंने वो बताया बिना वीसा से उस देश का 9 साल मुझे उस देश में जाना अलाउड नहीं था। 9 साल। अब उस देश ने समझो हमारी प्राइम मिनिस्टर अपना एयर इंडिया 1 हमारा उनका पर्सनल प्राइवेट जेट भेज के मंगा रहा है। सो खुदा के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपका सिचुएशन कुछ भी हो, परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। सो प्रभु ये कार्य कर सकता है 8-9 साल के बाद बिना वीसा से आपकी लाइफ में। देखो आपको क्या रखना है। आज हम देखेंगे परमेश्वर का इस मैसेज में अगला 15-20 मिनट्स। परमेश्वर आपको बरकत, आशीष, अनुग्रह के साथ बनाना चाहते हैं। आपको परमेश्वर, प्रभु आपको क्या देना चाहते हैं? बरकत। आपका विश्वास चाहिए उसके लिए। 3 जॉन अध्याय 1-2, अगला 15 से 20 मिनट में हम इन चीजों को देखेंगे। 3 जॉन अध्याय 1-2। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे।
Beloved, I pray that all may go well with you and you may prosper in everything as in good health, it may go well with your soul. प्रभु परमेश्वर, इंग्लिश बाइबल में लिखा है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्परस वर्ड, उसका हिंदी में मतलब है बरकत। उसका हिंदी में मतलब क्या है? बरकत। परमेश्वर चाहता है आपकी शरीर, जिंदगी, व्यवसाय, हर चीज में आप बरकत पाए। बहुत बार मैंने क्यों इस चीज को, आपको प्रॉस्परस होने के लिए विश्वास चाहिए, बट बहुत बार कुछ मसीहों की जिंदगियों में, क्योंकि आज यूट्यूब की जमाना है, हम 10-10 लोगों को सुनते हैं सुबह शाम दोपहर हर जगह। कुछ लोगों के दिल में या दिमाग में ये घुस चुका है, परमेश्वर गरीब बंदे को पसंद करता है। सबसे बड़ा झूठ है। परमेश्वर, इस वचन में क्या लिखा है? प्रभु चाहता है अबव ऑल, सबसे ज्यादा आप क्या हो? आप प्रॉस्परस हो, बरकत हो। परमेश्वर चाहते हैं आप गरीब रहें या बरकत पाए? बरकत पाए। ये आपके दिमाग में घुसना है, क्योंकि जब आप सोचते हो मैं तो गरीबी में रहता हूं, गरीब हूं, परेशानी हो, प्रॉब्लम है, ये परमेश्वर चाहता है नहीं। खुदा चाहता है सबसे ज्यादा प्रॉस्परस हो, बरकत पाए। उसके लिए आपकी रोल प्ले करना है। बट आप जिस दिन दिमाग में बिठाओगे मेरा परमेश्वर, मेरा मालिक, मेरा बाप, मेरा फादर, मेरा गॉड, वो चाहता है मैं बरकत पाए, मैं आशीष पाए, मैं फलों को लेके आए, ये परमेश्वर चाहता है। दिमाग से आपने निकालना है। कोई आपको कह दिया नहीं तो बरकत ना पाए। बहुत बार जो बंदा बरकत के खिलाफ प्रीच करता है वो गरीब होता है। और उससे पूछना, भाई एक 100 बाइबल में स्पॉन्सर करना चाहता हूं, बोलेंगे हम बैठ के प्रार्थना करेंगे 100 बाइबल के लिए, हमारे पास 20-30 हजार रुपए आए, हम खरीदे। बट एक बंदा जो बरकत वाला बंदे के पास आप जाके बोलेंगे हम 100 बाइबल उठा के स्पॉन्सर करना देना चाहता है, उसी टाइम वो चेक बनाएंगे, उसी टाइम वो ऑफरिंग डालेंगे। एक बंदा प्रार्थना करते बैठे, दूसरा बंदा क्या कर रहा है? दूसरा बंदा क्या कर रहा है? वो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो बाइबल छापने के लिए, पैम्फलेट छापने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए, कुर्सियां खरीदने के लिए, सड़क में जाने के लिए, सब चीज के लिए बरकत जरूरी है। जो बंदा उसके खिलाफ आता है, जो आपको बरकत, आशीष ना पाने के लिए आपकी खिलाफ बोलता है, वो शैतान की ओर से। जैसे मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलता है, शुद्ध देशी घी बोलता है, कुछ चीजों के पीछे शुद्ध शैतान है, प्योर शैतान है। सो जो आपको बरकत ना दिलवाए, दशांश न डालना, वो उसके पीछे शैतान है। सेवा ना करना, वो बोलने का पीछे शैतान है। क्योंकि आपको आशीष अनुग्रह पाएंगे, आप देंगे, आप बोएंगे, तभी तो आप आशीष पाएंगे। आप सेवा करेंगे तभी तो आप आशीष पाएंगे। सो आपका विश्वास इस्तेमाल करना है उस जगहों में, क्योंकि परमेश्वर के लिए जब आप साथ दोगे, बहुत बार प्रभु आपको बरकत देना चाहता है, आशीष देना चाहता है, अनुग्रह देना चाहता है, बट आपने दिमाग में एक चीज लेके बैठा हुआ, गरीबी परमेश्वर की ओर से है। गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं है। बोलो पड़ोसी को, गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि 3 जॉन 1 का उस अध्याय का, 3 जॉन का अध्याय 1 ही है, उसमें उसका दूसरी वर्ष में क्या लिखा है? हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। सब बातों में उन्नति कर, भला चंगा रहे। हाँ, व्यवसाय करते हो, आप जॉब करते हो, आप पढ़ते हो, हर जगह परमेश्वर चाहते हैं आप उन्नति पाए, आप उन्नति पाए, आप बरकत पाए। ये हेवन का डिजायर है। क्योंकि बहुत बार आप यूट्यूब खोलते हैं, कोई बोलेंगे गरीब रहें जी, कोई बोलेंगे आप उल्टा सीधा काम करें। नहीं, आपको इस चीज दिमाग में घुसाना है, परमेश्वर पिता चाहता है आप बरकत पाए। ये दिमाग में घुसाओ आप। और बरकत पाने के लिए कुछ काम आप करना शुरू करेंगे। अब बरकत मतलब केवल पैसा नहीं है, बरकत मतलब आप ओवरफ्लो, आप हेल्थ है आपके अंदर, आप बीमार नहीं है, अब बार बार आपके घर में अटैक नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। जो कुछ बंदे के पास तो 4 स्टोरी मंजिल है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं। अब एक बंदा जो मुंबई का 5,000 करोड़ के घर पे रहता है, 15-16 फ्लोर है, उसमें वो रहता है। बीवी को अब पापा को कुछ दिन पहले उसने बाहर करा, पापा ने लिख के दिया था, पापा रो रहे अभी। बहुत न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको पता है, सिंघानिया फैमिली में, और नहीं ले रहा हूं नाम। और अभी बीवी के साथ लड़ रहे। उस बंदा 15-20 हजार करोड़ का बंदा है, बिजनेस एम्पायर है, बट अकेला है, कोर्ट में लड़ाई झगड़ा। वो प्रॉस्परस नहीं है, वो बरकत नहीं है उसमें, क्योंकि बच्चा उसके पास नहीं है, बीवी नहीं है, बाप नहीं है, कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा। वचन में परमेश्वर लिखा, जो आशीष मेरी ओर से आता है मैं उसके साथ दुख नहीं मिलाता। सो ट्रू प्रॉस्पेरिटी, ट्रू बरकत जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, दुख नहीं होंगे उसमें। इसलिए मैं बहुत बार आपको बताता हूं, आप गवाही चर्च में खड़े होकर दे नहीं पा रहा,
मुझे लगता नहीं वो परमेश्वर की ओर से दिया गया, क्योंकि आपको दुख है, डर है। नहीं, जस्ट शेयर योर टेस्टिमनी, जस्ट शेयर योर टेस्टिमनी। दुख नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ब्लेसिंग के कारण होंगे। मैं बहुत बार टेस्टिमनी शेयर करता हूं, पोर्नोग्राफी से, छोटी से 8वीं 9वीं क्लास से ब्लू फिल्म देख के आया, उल्टा सीधा काम करते हैं। मैं क्यों बताता हूं? क्योंकि कोई उसमें हो, उसको भी पता होगा ये भी बच सकता है। अगर ये भाई बच चुका है, मेरे साथ भी मेरा परमेश्वर भी मुझे मदद करेंगे। सो परमेश्वर क्या चाहता है? आपका विश्वास चाहिए परमेश्वर को। खुदा तो चाह रहे, बट आप इस दिन से विश्वास करना शुरू करना, परमेश्वर चाहता है मैं एक बरकत पाने वाला व्यक्ति बने, आशीष पाए, अनुग्रह पाए। गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं है, खुदा की ओर से नहीं है। बहुत बार लोग सोचते हैं, वो मैं शेयर करूंगा अभी। जोशुआ अध्याय 1:8, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। यहोशू अध्याय 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और पढ़िए एक और बार। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात। मैं बहुत बार बोलता हूं, बाइबल देख के बाइबल वर्स निकालना नहीं आता। बाइबल की पहले उसमें जाओ, बाइबल की सबसे पहले वाले उस इंडेक्स में जाओ। कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। अभी मेरे से पूछेगा जोना निकालो, मैं थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि जोना पढ़ के बहुत दिन हो गया। कुछ अध्याय आपके हाथों में आता है, कुछ नहीं आता, इट्स नॉर्मल है। बट आप ढूंढेंगे, जाएंगे, फिर उधर जाएंगे। नहीं, हम दिखाने से क्या होगा? ढूंढो, उसको निकालो। जोशुआ अध्याय 1:8 दोबारा पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। आपके सब काम सफल होने के लिए जब आप बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग के लिए आप चलोगे, आपके सब काम सफल और बरकत होगा। आमीन। आप सक्सेस चाहते हो। 1940 से लेके 1945 तक 6 मिलियन 60 लाख यहूदियों को जर्मनी में मार डाला गया। यहूदियों के खिलाफ आया लोग, बट परमेश्वर का हाथ रहा। दोबारा वो ग्रुप सक्सेसफुल हो गया। अमेरिका में सक्सेसफुल, जिस देश में यहूदियां हैं, जो बिजनेसमैन यहूदियां हैं, वो सक्सेसफुल होते जाता है। आज फेसबुक, गूगल कंपनियों का मालिक, बहुत सारे आप देखते हो, टेक में अलग अलग चीजों में आपको यहूदी उसके पीछे मिलेगा। बैंकिंग, फाइनेंस, हर एरिया में कंट्रोल करते हुए। धरती का सबसे बड़ा ताकतवर स्पाई एजेंसी मोसाद, फाइट, हर चीज बनाते उस देश में, क्योंकि वो इस व्यवस्था की, इस वचन को फॉलो कर रहे हैं। धरती की बड़े बड़े इकोनॉमी, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इसी प्रिंसिपल में, जो आपके हाथों में बाइबल है, उसी के अनुसार बनाया गया। आज 10-15 साल से कुछ देशों में व्यभिचार ज्यादा बढ़ गया, कुछ देशों में लोग फॉलो नहीं कर रहा, वो पीछे जा रहा है। जैसे वो लोग पीछे जाते जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमी भी पिटते जा रहा है, वो फेल होते जा रहा है। बट जो इस कानून व्यवस्था को, परमेश्वर का, इसको फॉलो करता है, सब चीज में सफल होंगे। तो मेरी प्रिय अंकल, आंटी, सन्स एंड डॉटर, चाचा, मामा, ताऊ, आप फॉलो करो इस वचन जो आपके हाथों में है, आप सब चीज में सफल होंगे। आप जब पढ़ोगे वचन बैठ के, डिप्रेस्ड हो, डिप्रेशन में आप जाते हो, आप नए नियम उठ के बैठ के पढ़ना, क्योंकि बाइबल में एक काम इफेक्ट है। आपको नींद नहीं आ रहा, बाइबल उठा के पढ़ो, नींद आएगा। ऐसे कुछ लोग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाइबल में एक पीस इफेक्ट है, उसमें एक स्पिरिट है जो कामनेस, आपको शांति देता है। आप टेंशन में बैठे, जस्ट बाइबल उठा के पढ़ो, आपको टेंशन दूर होते दिखा है, क्योंकि उसमें एक काम इफेक्ट है, वो आपको शांत रखता है परमेश्वर। लड़ाई झगड़े की आत्मा घर पे, आप वचन उठा के पढ़ो, भजन संहिता पढ़ो, घर के अंदर पढ़ के देखना, लड़ाई झगड़ा की आत्मा दूर होते हुए आपको दिखेंगे। पड़ोसी पूछो, भाई समझ आ रहा है? पूछ नहीं रहा हूं पासी, क्योंकि एक हाथ तो मेरा उसमें पॉकेट में है जी। मैं इसको इसलिए टच नहीं कर रहा हूं, ये बर्फ की बाप है, ये जो शीशा है ना, अभी बर्फ है, मैं इसलिए टच ही नहीं कर रहा हूं इसको, बहुत ठंडा है ये।
जब इन दिनों को आप याद करोगे, जब आप धरती का बेस्ट सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन ऑडिटोरियम में आप कुछ साल में बैठेंगे इस चर्च में, इन दिनों को आप याद करेंगे। क्योंकि जब मैं अभी बैठ के याद करता हूं, अंकल मैंने उनकी ड्राइव में हम बैठते थे और शाम की टाइम में पड़ोस में एक फैमिली था, उन्होंने सबसे गंदा मछली उठा के लेके आते, जलाता था और उधर बैठते, आप उल्टी आता था, हमने वो झेला एक साल। उनको पता नहीं संडे और बुधवार ही उनको मछली खाने का मन आता है। ये नहीं मछली अच्छी मछली भी होता है, बट उन्होंने ढूंढ बांट के आता है सबसे बेकार वाला, जो मछली खाने वाले भी उल्टी करने वाला, और जलाते कोई और उसमें। और हमारा साउंड ढंग से नहीं चलता, कैमरा ढंग से नहीं चलता, तो मैं थैंकफुल रहता हूं। सो आज इन दिनों को भी आपको ठंड महसूस हो रहे होंगे, पे द प्राइस। कुछ दिनों में आप बेस्ट फैसिलिटीज में बैठेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। उन दिनों को आपको पता होगा, मैंने ऐसे भी प्रचार किया। मैं जब भी आराधना करता हूं, मैं लेटते हुए आराधना करता हूं, क्योंकि जब हम ड्राइवे में बैठते थे, सामने जो कारपेट है ना आपके साथ, कारपेट नहीं था, मैं अच्छे सूट पहन के आते थे, उधर ही लेटता था, और नीचे सफाई तो होता था, बट जब उठने के बाद आपके कभी ब्लू कलर सूट हो, मैं उठा के ऐसे झाड़ता था, फिर प्रचार करने चढ़ता था। सो आज तो 5 स्टार रॉयल फैसिलिटी है, मेरे सामने अलग कारपेट लगा हुआ है, तो मेरे लिए 5 स्टार है ऑलरेडी। उधर तो आपने घुटना ठेका इसमें, खाली जैसे सीमेंटेड जगह में घुटना ठेकना, आप 5 मिनट के बाद घुटना दर्द होता है। अब तो घुटना में इजी है, क्योंकि इधर तो मिट्टी है नीचे और कारपेट है। हालेलुया। परमेश्वर, उसी परमेश्वर जो आपको बरकत देना चाहता है, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर आपको बरकत, आशीष, अनुग्रह देना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है। मीडिया रूम से कम आवाज आए, इसलिए आप उटपटांग काम करते, ध्यान नहीं देते हो। जेनेसिस अध्याय 3, 17 और 19। ठंड में ही प्रॉब्लम है, हम थोड़ा सा भी बोले पहुंच जाते हैं आवाज। उत्पत्ति अध्याय 3, 17 से लेकर 19 तक। और ठंड मेरे को प्रचार करने में मजा आता है, क्योंकि उस कूलरों का आवाज नहीं है, एग्जॉस्ट का आवाज नहीं है, आप ध्यान से प्रचार कर सकते हैं, आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता। जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 3, 17 से लेके 19 तक। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस धरती में बरकत पाना बहुत मुश्किल है। इस धरती में, क्यों बताता हूं, इस धरती में बरकत पाना बहुत मुश्किल है, रीजन बताता हूं, और उसको तोड़ने का काम भी आपको मैं आज देता हूं। मुझे भी बहुत साल के बाद ये चीज समझ आया। जेनेसिस अध्याय, उत्पत्ति अध्याय 3, 17 से लेके 19 तक। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट-कटारे उगाएंगे, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। ठीक है, शुरू से और पढ़ो, 17 से लेके। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। जिस भूमि में मैं और आप चल रहा हूं, इस भूमि श्रापित है, क्योंकि परमेश्वर ने श्राप रिलीज किया था आदि मनुष्य आदम के लिए। मैंने बीच में आपको ऑयल दिया था पिछले हफ्ते, और बोला जाके जमीन में डालना, आपके घर के नीचे, खेती बिजनेस नीचे, आप ब्लेस किया ऑलरेडी। और भूमि ऑलरेडी श्रापित है, और क्या लिखा, और आगे, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। जो उपज है, जो खेती करेगा, जो बिजनेस करेगा, जो शॉप करेगा, जो नौकरी करेगा, और दुख के साथ खाया करेंगे। हाँ, और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट-कटारे उगाएंगे। बहुत मेहनत करेंगे। आपने खेती में तो फसल के लिए बीज तो डालते हैं, बट ऊंट कटारे, जंगली पौधे, ये तो अपना आप आ जाता है ना, इसको तो कोई इनविटेशन की जरूरत नहीं है ना। आपने व्यवसाय शुरू कर लिया, पंगा वैसे खड़ा होगा। नौकरी शुरू कर दिया, उधर तो आपको लगता है पॉलिटिक्स खेलने वाला, आपके खिलाफ खड़े होने वाले अपने आप आ जाते हैं। ऊंट कटारे सब पता नहीं कहां से आगे खड़े हो जाते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देता। ये सब इस कर्स की पावर है। और तू खेत की उपज
खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ी बहुत रोटी मिलेगा, इसलिए मनुष्य जाति बहुत हार्डवर्क करता है, उसके बाद किसी को सफलता मिलता है, बरकत मिलता है। बट जब आप यीशु में आते, ये श्राप है, ये क्या है? इसलिए बहुत बार लोग सक्सेसफुल नहीं होता, मुश्किल से। इस श्राप को तोड़ना कैसे? गलातियां खोलिए। जिस दिन ये रेवलेशन बाइबल में लिखने से श्राप टूटेगा नहीं, जिस दिन आपको समझ आएगा, आप उसमें ऑपरेट करना शुरू करेंगे, उस दिन आपके लाइफ में आशीष एंट्री होगा। गलातियां, अगेन बाइबल में हाथ मिला नहीं है तो आप ढूंढ सकते हैं नए नियम में। गलातियां अध्याय 3 मिल गया सबको? गलातियां अध्याय 3 मिला? नहीं मिला सबको? नहीं तो मैं अगली बार से ऐसे करेंगे, माइक हम रखेंगे हाथों में, बीच में किसी को बोल देंगे आप पढ़ो आप पढ़ो आप पढ़ो। गलातिया अध्याय 3 13 से लेके 14 तक। बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13 to 14। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पे लटकाया जाता है वह शापित है। मसीह ने, पढ़िए, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। 14 तक। यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हर शाप हो, दोबारा पढ़ो उस वर्स को, जिस दिन आपको समझ आएगा मैं समझाऊंगा आपको भी। हाँ, यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, नहीं 13 and 14। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह ने हमारे लिए श्रापित तो बना। जीसस क्राइस्ट किसके लिए श्रापित बना? मेरी और आपके लिए। उसका मतलब जो धरती में जो चलने वाला बरकत ना आए, आशीष ना आया, वो सारे श्राप जो है अब किसके ऊपर है? जीसस क्राइस्ट के ऊपर, क्योंकि मेरे और आपके लिए यीशु ने श्रापित बना। हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से उस छुड़ाया। श्राप से, व्यवस्था की उस श्राप से, तू कम खाएंगे, ऊंट कटारे आएंगे, तू जितनी भी मेहनत करेंगे तेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, उन सब से हमें आजाद किया। क्योंकि लिखा हुआ है, जो लकड़ी पे लटका हुआ है वो श्रापित है। लकड़ी पे कौन लटका? तो श्राप किसके ऊपर है? जीसस क्राइस्ट पे। क्योंकि यीशु ने इसलिए किया, अब्राहम की, हाँ जी, समझ आ रहे हो आपको? नहीं तो मैं दोबारा समझाता हूं, जो आपको समझ आएगा तो आप बरकत पाएंगे। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में, अब्राहम की आशीष किसमें है? मसीह यीशु में। बोलो, अब्राहम की आशीष किसमें है? मसीह यीशु। अब्राहम को परमेश्वर ने सारे आशीष दिया, जमीन दिया, बरकतें दिया, संपत्ति दिया, और प्रॉमिस उसको दिया, तू हजारों पीढ़ियों का बाप बनेंगे। जो तुझे आशीष करेंगे मैं उसको आशीष करूंगा, जो तुझे श्रापित करेंगे मैं उसको श्रापित करूंगा। तो अब्राहम की सारे आशीष जो मसीह यीशु में अन्य जातियों तक, अन्य जाति में और आप तक पहुंचे। जिस दिन आप यीशु मसीह को उद्धार करके परमेश्वर में स्वीकार करते हो, बपतिस्मा लेते हो, उसके पीछे चलते हो, उसका अपना मसीहा मानते हो, श्राप उठाया समझते हो, इस श्राप जो धरती में ऑपरेट करते हो वो आपका नहीं होगा फिर। इसलिए जो बंदा मसीह बनता है उसका बिजनेस इसी बनना शुरू हो जाता है। जो बंदा मसीह बनता है, प्रभु यीशु के पीछे चलता है, उसका नौकरियों में तरक्की और बरकत आना शुरू होता है। और उसको फिर लोग बोलेंगे, ए तो इसको पैसा मिलता है, उसको धर्म पर, वो तो कुचली वाला है, तो कुछ भी बोलते रहेंगे। बट हमें पता है परमेश्वर ने हमें कहां से आशीष दिया, क्योंकि धरती हमारा खिलाफ नहीं खड़ा है, धरती हमें सपोर्ट करना शुरू हो गया, क्योंकि श्राप सारे हमारे लिए निकाला गया। समझो, एक बंदा दौड़ना चाहता है, उसको पीछे से 50 बंदा पकड़ के खींच रहा है। एक बंदा दौड़ना चाहता है, उसको 50 बंदा पकड़ रखा है। बट जैसे एक 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 हाथ हटते जा रहा है, उसकी पीछे जितने भी रुकवाने वाला सब दूर हो जाता है, वो दौड़ से भागना शुरू कर सकते हैं। वो श्राप आपकी लाइफ से दूर होना शुरू हो जाता है जब आप मसीह यीशु में आते हैं। जिस दिन आपको समझ आ गया आप श्रापित नहीं, आप ब्लेस्ड हो, जीसस क्राइस्ट में है। पूछो पड़ोस से, भाई साहब बपतिस्मा लिया? जी अभी तक मम्मी साथ नहीं दिया जी, हस्बैंड खिलाफ है जी, चाचा ताऊ मामा कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका रिश्तेदार
परेशानी में ना रिश्तेदार से पूछना, यार एक 2-4 लाख रुपए देना, मैं लौटाऊंगा टाइम पे। जब भी रिश्तेदार डिस्टर्ब करते हैं आपको प्रभु में चर्च में जाने के लिए, उससे पैसा पूछते रहना। रिश्तेदार को दूर करने का टेक्निक क्या है? रिश्तेदार को दूर करने का टेक्निक क्या है? पूछता रहना। वो फोन ही नहीं करेगा, उसको पता है फोन करेगा तो फटाफट ही पैसे मांगेगा। बोलना कपड़ा ला, इस बच्चे को जरा समझाओ, इधर जो इसको इधर बिठाओ। आपको प्रभु यीशु में, आप पानी के द्वारा प्रभु यीशु का, हाँ अटेंशन मेरी तरफ आप देंगे। जब आपको इस चीज समझ आएंगे, आपने आज से आपको पता है आपके खिलाफ इश्यूज आता है। आप खेती में करते हो, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, आपको प्रोक्लेम कर सकते हैं मेरा रास्ता साफ है, क्योंकि सारे श्राप, सारे प्रॉब्लम्स मसीह यीशु में, जीसस ने मेरे सारे उठा चुका है, मुझे आशीष अनुग्रह दे चुका है, मुझे आशीष अनुग्रह प्रभु दे चुका है। गलातिया 3:13 से लेकर 14 तक मैंने एक चीज ऑब्जर्व कर लिया। चर्च की ये 5 ईयर ओल्ड चर्च है, इस मई में हम 6 ईयर, अप्रैल में ईस्टर में 6 साल होंगे। मैंने एक चीज देखा, जो चर्च में कुछ साल से जो सेवा में, बोने में वफादार है, वो सब प्रॉस्परस हो रहा है। मैंने ऑब्जर्व कर लिया, आप भी ऑब्जर्व करना। और 5 साल पहले वो जो कपड़े पहनते थे उससे बेस्ट कपड़े आज पहनते हैं। जो गाड़ियों में चलते हैं, उनका रहन सहन, बात करना, खाना पीना और उनकी चेहरे का ग्लो, सब चीज चेंज हो चुका है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह है। ये प्रभु, आपका भी होगा गवाहियां जब आप चलते जाएंगे मसीह। आप चर्च में और भी बहुत सारे लोग आता है, कभी आपका डेस्टिनी मरवाने वाले भी कुछ बंदे आएंगे, उनकी उसमें नहीं जाना। लड़के लड़की हमेशा मैं एडवाइस देता हूं, शादीशुदा नहीं है, चर्च में आता है, कुछ आपका डेस्टिनी खाने के लिए आ जाता है, डेस्टिनी किलर्स। कुछ आदमी, कुछ लड़के, कुछ लड़कियां। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, कोई बंदा प्रभु में सीरियस चलता है, वर्शिप करता है, आराधना करता है, अब तक तो कुत्ता बिल्ली भी उसको पूछता नहीं था, अब तो लड़के लड़के उसके पीछे आना शुरू हो जाता है। बंदे को लगता है मेरे अंदर तो बहुत कुछ है, उसके अंदर कुछ नहीं, उसके ऊपर का मजा पीछे कर रहे हैं लोगों को। अब तो गली के कुत्ता भी नहीं पूछते थे, अब क्या हो गया? वो मसा है। तो डेस्टिनी, इनसे बचते रहना। डेस्टिनी किलर्स है, चर्च में आज भी कल भी ऑपरेट होंगे, बाहर भी होंगे, ऑफिस में आपका डेस्टिनी, आपको जो प्रभु ने आगे रास्ता रखा है उससे मरवाने के लिए लोग आ सकते हैं, उससे आप बचते रहेंगे। और एक और, आप फेथ में प्रॉस्परस, आप बरकत पाने के लिए इन श्रापों से बाहर आएंगे। रेवलेशन अध्याय 22:3, आप विश्वास से ऑपरेट करेंगे। इन चीज आपको समझ गया, श्राप किसके ऊपर है? प्रभु यीशु में है। आपके ऊपर श्राप है? नहीं है। रेवलेशन अध्याय 22:3, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22:3। फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। मेमना कौन है? यीशु मसीह। उसका सिंहासन उस नगर में होगा, प्रभु यीशु के बीच में, और कोई श्राप नहीं होगा। उसकी सर्वेंट्स, उसकी सेवक, मैं और आप, उसकी याजक, हम उसकी सेवा करेंगे। फिर श्राप नहीं होगा। रेवलेशन 22:3। परमेश्वर चाहते हैं आप बरकत पाए, आशीष पाए। आज मैं चाहता हूं आपके दिमाग में घुस जाए, प्रभु खुदावंद यीशु चाहता है तू बरकत पाए, आशीष पाए, अनुग्रह पाए। आपकी सपोर्ट चाहिए प्रभु को। आप दिमाग में घुसे, परमेश्वर चाहता है मैं प्रॉस्परस, बरकत, आशीष, अनुग्रह में चाहेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी गिविंग बढ़े। आप फादर टू फादरलेस का रेशन, आपको सपोर्ट आ रहे होंगे। आप अगले साल 10 परिवार को सपोर्ट करने वाला बने, आपका हाथ देने वाला बने। आज आपका ऑफरिंग 5,000 10,000 है, 2-2.5 साल के बाद आप 5 लाख 10 लाख का चेक काटें। इस साल मैंने आपको एक काम बोला, आपने जो दिया, भजन संहिता 23:91 का पास लिख के रखना, मैं नेक्स्ट ईयर क्रिसमस के टाइम 10 टाइम्स मोर बोऊंगा। जब आप डिक्लेयर करते हो, प्रभु रास्ता खोल देते हैं, अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए ब्लेसिंग्स रिलीज करता है। और आप इन वर्डों पे चलते रहना, बाइबल पढ़ते रहना, क्योंकि उसमें बरकत है। योशुआ अध्याय 1:8 के, इस लो कानून तेरी मुंह पे होगा, तू बरकत पाएंगे, हर एरिया में तो सफल होंगे। कॉलेज में आप जाते हो, स्कूल्स में जाते हो, व्यवसाय में, खुदावंद यीशु चाहते हैं आप सक्सेसफुल, सफल हो जाए। आप फेलियर बेटा बेटी नहीं चाहता हूं परमेश्वर। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। मैंने आज आपको किसी को वीजा मिला, बिना वीजा से वो चला गया उस देश में। जब देश का प्रधानमंत्री आपको बुलाए, प्रेसिडेंट बुलाए, कौन सी वीजा, कौन सी
इंटरव्यू। फेवर आपके पास आएंगे, परमेश्वर आपको फेवर देना चाहता है। मैं आपको इसलिए आज ये चीज़ों को सिखा रहा हूं, जो ऑनलाइन भी आप वॉच कर रहे हैं। आने वाले टाइम आप एक प्रॉस्परस, बरकत, ब्लेस्ड व्यक्ति बने यीशु के सामर्थ्य नाम से। हजारों लाखों में आप बोए, आप कलीसिया निर्माण करें, चीज़ों को बाई करें, कुर्सियां आप ट्रकों के हिसाब से भेजे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये होगा जब आप इन चीज़ों को, इस प्रचार को आपने दोबारा सुनना है। इस प्रचार को आपने क्या करना है? मेरी एक हैबिट है, मैं प्रार्थना करने के टाइम, अन्य भाषा के टाइम पे मैं प्रचार सुन के प्रार्थना करता हूं, आराधना सुन के प्रार्थना करता हूं, क्योंकि जो स्पिरिट जो उस प्रचार के पीछे है, वो स्पिरिट आप अट्रैक्ट करते हो उस टाइम। बहुत कम लोगों में समझदारी है, बट जब आप देखते हो बहुत बंदे सक्सेसफुल प्रचार करने वाला, बिजनेस समझदार कैरियर में जाते हैं, प्रचार सुनते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि स्पिरिट को आप एक्टिवेट करते हो उसी टाइम। सो आप बरकत का, आशीष, अनुग्रह का, वंडर्स चाहिए, गॉड ऑफ वंडर्स का सीरीज उठाओ, सुनो। आश्चर्य चाहते हैं आप, मिरेकल चाहते हैं, ब्लेसिंग में जाना चाहते हैं, फेथ आप बढ़ाना चाहते हो, इन सीरीज उठाओ, काम करो आप। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।